हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बेसिकली इन पार्ट्स में जो भी इनके सवाल हैं, इनमें दिए जो नंबर्स हैं इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट जितनी वैल्यू आ रही है या नहीं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 26 एंड 91। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 26 एंड 91 का एलसीएम निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो हमने पहले सवाल में सीख रखा है। उसी मेथड का इस्तेमाल करके हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ सबसे पहले फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जिस तरह हमने पहले वाले सवाल में सीखा था। तो 26 जो है वो 2 के टेबल में ईजिली आता है, तो 2 से 13 टाइम्स में, एंड 13 खुद भी एक प्राइम फैक्टर है, तो 13 से 1 टाइम में। उसके बाद में बात करें 91 की, तो 91 2 के टेबल में आएगा नहीं क्योंकि एंड में 1 है, और 9 1 10 होता है तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, और एंड में 1 है तो ये 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। हमें ये क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 91 7 के टेबल में आएगा, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, तो 13 टाइम्स में 1 हो जाएगा। सो हेयर 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1 एंड 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 1। अब अभी तक का पार्ट तो बहुत ही इजी था, लेकिन यहाँ से इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, क्योंकि अब हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें क्या कॉमन है। जो जो चीज़ें कॉमन होंगी वो एचसीएफ के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक 2 है, लेकिन नीचे वाले में कोई भी 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो 13 है अपने पास, तो 13 दोनों में एक बारी है, तो हम लोग एक बारी यहाँ पे 13 लिख देंगे। यहाँ 1 है और दोनों में एक बारी 1 है, तो यहाँ पर एक 1 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले में एक 7 है, लेकिन ऊपर वाले में 7 नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, और 13 तो ऑलरेडी आ रखा है और 1 ऑलरेडी आ रखा है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 13 इंटू 1 दैट इज़ 13। अब हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम में एचसीएफ से टोटली डिफरेंट काम होता है। यहाँ हम लोग सभी नंबर्स को कंसिडर करते हैं, सभी नंबर्स को लेते हैं, और जहाँ ज़्यादा होता है उसे लेते हैं। आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ समझते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इस नंबर में 2 है, नीचे वाले में 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक 2 है, तो यहाँ कॉमन नहीं देखते हैं, यहाँ ज़्यादा जो होता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ 2 है, नीचे वाले में 2 नहीं है, फिर भी एक 2 जो है ऊपर वाले में उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, और यहाँ एक 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो ऊपर वाले में भी एक 13 है और नीचे वाले में भी एक 13 है, तो दोनों में एक एक 13 है, तो हम लोग एक 13 को कंसिडर करेंगे। उसके बाद में ऊपर वाले में भी एक 1 है और नीचे वाले में भी एक 1 है, तो एक 1 को कंसिडर करेंगे। अब आते हैं जरा 91 में। 91 में नीचे मतलब जो 91 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 7 है। 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 नहीं है, लेकिन चूँकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम इस 7 को कंसिडर करेंगे। उसके बाद में हमने 13 को ऑलरेडी ले रखा है और 1 को ऑलरेडी ले रखा है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 7 जा 91, हो जाएगा 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, 182। तो एलसीएम हो जाएगा 182 और एचसीएफ हो जाएगा 13। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल में एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। आगे आने वाले एग्जाम्पल से ये और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको किया जाता है। अब हम इस सवाल में चेक करेंगे कि क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर है या नहीं। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा 26 इंटू 91, और एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 182, और ये हो जाएगा 26 इंटू 91। आइए जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग 182 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 8 3 24, 4 2 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 2 5, और उसके बाद में ये
182 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 1 टाइम्स में है, तो हो जाएगा 6, 4 2 6, 8 5 13 3 1 कैरी, और यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 3 6 6। अब जरा 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 1 टाइम्स में है तो 26 ऐसे ही हो जाएगा, और उसके बाद में 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 18 5 इज 23, तो ये भी हो जाएगा 6 6 2 3 2 3 6 6। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले HCF निकाला, फिर LCM निकाला, और फिर वेरीफाई किया कि HCF इंटू LCM जो होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आइए अब अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में हमें दे रखा है 510 एंड 92। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से कर रखा है ताकि हमारा टाइम बचे। तो सबसे पहले हम लोग 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लेते हैं। सो 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब जरा बात करते हैं 92 की। तो 92 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। अब जरा इसका HCF निकालते हैं और देखते हैं इसका HCF क्या होगा। तो HCF में हम लोग कॉमन चीज़ों को लेते हैं। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो इसमें भी एक 2 है और नीचे भी एक 2 है, तो एक 2 जो हो जाएगा हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ 3 है, नीचे वाले में कोई भी 3 नहीं है। 5 है तो 5 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, और 17 भी 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। सिमिलरली यहाँ से 2 हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है। इस 2 के लिए ऊपर में कोई भी 2 नहीं है तो हम लोग इसको कॉमन नहीं ले पाएंगे, और 23 510 में नहीं है तो उसको भी हम लोग नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पर अगर 1 रखते तो ये 1 कॉमन होता, तो 2 इंटू 1, तो HCF जो हो जाएगा वो जाएगा 2। अब सीखते हैं कि LCM क्या होता है, LCM कैसे इसका निकालेंगे, क्योंकि HCF तो आसान होता है लेकिन LCM इज़ बिट डिफ़िकल्ट। LCM निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा नंबर ज़्यादा बारी अकर कर रहा है दोनों में। जैसे यहाँ 2 है एक बारी, लेकिन यहाँ पर 2 जो है वो 2 बारी है, तो हम लोग ज़्यादा वाले को कंसिडर करते हैं, तो हम लोग यहाँ 2 इंटू 2 लिखेंगे। इस 2 को नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ से दोनों 2 को लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 एक ही 3 है पूरे टोटल में, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ एक 5 है, यहाँ एक भी 5 नहीं है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। यहाँ एक 17 है, नीचे वाले में एक भी 17 नहीं है, तो एक 17 लिख देंगे। उसके बाद में देखो यहाँ 2 2 था तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। यहाँ एक 23 है, ऊपर एक भी 23 नहीं है, तो हम लोग 23 लिख देंगे। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अपना LCM मिल जाएगा। लाइक 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 इंटू 17 इंटू 23। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है 23460, 23,460। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना LCM आएगा। वे करके चेक कर लेना। अब जरा वेरीफाई करते हैं कि क्या HCF जो कि है 2 और LCM जो कि है 23460 ये 510 और 92 के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम इन लोग इसको इंटू करेंगे, तो 2 0 जा 0, 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 46,920। अब आओ जरा 510 को 92 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 एंड 5 2 जा 10। अगेन 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो हो जाएगा 0 2 9 6 4। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया कि 46920 इसका भी प्रोडक्ट होगा और LCM इंटू HCF का भी प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और लास्ट पार्ट है और इसमें दे रखा है 336 एंड 54। तो 336 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे कि 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बारी 2 है हाँ, इंटू 3 इंटू 7। और 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे HCF और LCM। HCF सबसे पहले निकालते हैं।
तो HCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ 4 2 है, लेकिन यहाँ एक बार ही 2 है, तो एक ही 2 कॉमन है। सिमिलरली यहाँ पे 1 3 है और यहाँ पे 3 3 है, तो 1 टाइम 3 ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ 7 है और इसमें 7 नहीं है, तो वो कॉमन नहीं आएगा। तो HCF जो हो जाएगा वो 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। लेकिन LCM में ऐसा नहीं होता है। LCM में हमारे पास यहाँ एक 2 है, लेकिन यहाँ 4 2 है, तो जहाँ ज़्यादा बारी 2 आ रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 4 बारी 2 है, तो हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। सिमिलरली यहाँ पे एक बारी 3 है और यहाँ पे 3 बारी 3 है, तो जो ज़्यादा आ रहा है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो 3 × 3 × 3, और उसके बाद नीचे का तो हमने पूरा सफाया कर दिया है, ऊपर में बचता है 7। तो 7 ऊपर में ही सिर्फ है और एक बारी है, तो एक बारी लिख देंगे। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4, चूँकि 2 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का पावर 4, और 3 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का पावर 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 16 × 3 3 9 और 9 3 27, 27 × 7। और जो इसका LCM हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3024। आप एक बारी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अब आइए फिर से इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या HCF × LCM जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर है या नहीं। तो हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3024 से और चेक करेंगे कि क्या वो 336 × 54 के बराबर है या नहीं। So 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 2 14 4 1 कैरी, देन 6 0 जा 0, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 3 जा 18,144। अब जरा 336 को 54 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। सो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 2 14 4 1 कैरी, 4 3 जा 12 1 13, 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी, 5 3 जा 15 3, 18 का 8 1 कैरी, 5 3 15 1 16। सो ये हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा 4, 8 3 11 होता है, तो 1 कैरी हो जाएगा, 6 1 7 1 8, और यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 18,144 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। और एक और चीज़ आप क्लियर कर लेना कि HCF और LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होता है।